एक छोटे के कस्बे के बाहरी हिस्से में पुराने नीम की छांव में बने मिट्टी की कोठी में सावित्री देवी रहती थी। चांद जैसे बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ, मगर उन झुर्रियों के पीछे एक गहरी ममता छुपी थी जो आज के ज़माने में शायद ही कहीं देखने को मिलती है। उनका जीवन कभी आसान नहीं रहा। बचपन में ही माँ को खो दिया था। शादी के बाद ससुराल आई तो जिम्मेदारियों का पहाड़ मिला। पति हरिशंकर जी सख्त मिजाज के थे पर दिल के साफ। सावित्री देवी ने हमेशा ये माना कि एक औरत की ताकत उसकी सहनशीलता में होती है और उन्होंने ये बात जीवन का मंत्र बना लिया था। सुबह की पहली किरण उनके आंगन में उतरती और वो तुलसी पर जल चढ़ाते हुए भगवान से बस यही कहती, सब खुश रहे प्रभु। उनके लिए खुद की खुशी हमेशा आखिरी पायदान पर रही। वक्त बीतता, 2 बेटे हुए, रमेश और सुरेश। सावित्री देवी ने अपनी हर इच्छा को उनके भविष्य में बुन दिया। उनके कपड़े फटे रहे पर बेटों के लिए नए। खुद कम खाए पर बच्चों को पूरा खिलाए। स्कूल, कॉलेज, फिर नौकरी। बेटों की दुनिया बड़ी होती चली गई और सावित्री देवी की दुनिया छोटी मगर और ही गहरी होती गई। जब दोनों की शादी हुई तो घर फिर से रौनक से भर गया। बड़ी बहू सीमा आधुनिक ख्यालों वाली थी, ऊंची आवाज़ में बोलती, स्मार्टफोन से चिपकी रहती, जबकि छोटी बहू राधा थोड़ी शर्मीली और सीधी थी, जैसे सास की हर बात पूजा जैसी लगती थी। शुरू में सावित्री देवी ने सोचा कि अब उनका परिवार पूरा हो चुका है, पति का साथ, बेटे बेटियां और आंगन में बच्चों की खिलखिलाहटें। मगर जिंदगी का सच अक्सर उम्मीदों से अलग होता है। पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही दिनों में वो दुनिया छोड़ के चले गए। सावित्री देवी के लिए वो वक्त जैसे सब कुछ छीन ले गया हो। घर में सिर्फ आवाज़ रह गई पर उनमें अपनापन नहीं था। बड़ी बहू ने धीरे धीरे जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले ली पर सास के हर काम में कमियां निकालने लगी। अम्मा, अब ये पुरानी बातें छोड़िए, टाइम बदल गया है, वो अक्सर कहती। सावित्री देवी बस मुस्कुरा देती। समय चाहे कितना भी बदल जाए, स्नेह का रास्ता वही रहता है बेटी। लेकिन उनके शब्द हवा में खो जाते। छोटी बहू राधा कभी कभी उसका सर दबा देती पर अब वह भी पति के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। सालों बीत गए, घर अब चुप्पी से भर गया था। सावित्री देवी की दिनचर्या वही रही, सुबह पूजा, फिर आसपास पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना, कभी किसी के घर में सुई धागे का काम कर लेना और शाम को भगवान से बातें करना। बेटे महीने में 1-2 बार फ़ोन कर लेते, अम्मा सब ठीक है, और जल्दी में कॉल कट जाता। एक बार उन्होंने बड़े बेटे से कहा, बेटा बहुत दिनों से आंगन में तुलसी सूख गई है, आकर लगा दो। जवाब आया, अम्मा टाइम नहीं मिल पाता। उस दिन पहली बार उनकी आंखें नम हुई। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि छोटे बेटे सुरेश के बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। सावित्री देवी ने बिना किसी को बताए अगले ही दिन बस पकड़ ली और शहर पहुंच गई। सब हैरान थे, अम्मा आपने तो बताया भी नहीं। उन्होंने कहा, बेटा बीमार था, क्या बताना ज़रूरी था। फिर उन्होंने खुद बच्चे को अपनी गोद में लिया, माथे पर ठंडी पट्टी रखी, भजन गाती रही और रात दिन उनके सिरहाने बैठी रही। 3 दिन तक न सोई न कुछ खाया। डॉक्टर तक हैरान थे, इतनी उम्र में भी इतनी देखभाल, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। सावित्री देवी मुस्कुरा दी, बोली, माँ का दिल थकता नहीं, बस रुकता है। जब काम पूरा हो जाए, तीसरे दिन बच्चे का बुखार उतर गया। सबकी आंखों में राहत थी। बहू राधा ने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा आप न होती तो शायद। सावित्री देवी ने उसका सिर सहलाया, बेटी माँ के आंचल में हमेशा दवा होती है, बस कोई उसे अपनाए तो। उसी रात सब आराम से सो गए पर सावित्री देवी चुपचाप मंदिर के कोने में गई, दीपक जलाया, भगवान के आगे माथा टेका और धीरे से कहा, हे प्रभु अब मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। अगली सुबह जब बहू ने कमरे में झांका तो सावित्री देवी की आंखें बंद थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई शांत नींद में किसी अपने के सपने में खो रहा हो। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दोनों बेटे रोते रहे,
और बहुएं अपने अपराध बोध में डूबी रही। बड़ी बहू सीमा के होठ कांप रहे थे। माँ, आपने तो कभी शिकायत नहीं की, पर हमने कभी आपको समझा ही नहीं। अब जब सावित्री देवी नहीं रही तो हर कोना उनकी उपस्थिति से भरा था। मंदिर में उनका दीपक, रसोई में उनकी सौंधी खुशबू और आंगन में उनका लगाया हुआ तुलसी का पौधा सब जैसे जीवित हो उठे। हर शाम जब हवा चलती, तुलसी के पत्ते हिलते तो बहू को लगता जैसे कोई धीमी आवाज में कह रहा हो, खाना खा लिया ना बेटा। उस दिन से घर में हर पूजा उनके नाम से शुरू होती और हर त्योहार में सबसे पहले उनकी तस्वीर के आगे दिया जलाया जाता। गांव के लोग आज भी कहते हैं वो सास नहीं, ममता का दरिया थी, जिनकी चुप्पी में भी दुआएं थीं, जिनकी मुस्कान में भी त्याग था। और जब भी कोई औरत अपने परिवार के लिए त्याग करती है तो लोग कहते हैं सावित्री देवी की तरह बनो, जिसका दिल अब भी अपने बच्चों के आसपास धड़कता है।